तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया में हमने बढ़ना है। इस शरीर में होते हुए हमें इसको त्यागना है, ध्यान शरीर से हटाना है, ध्यान मन इंद्रियों के घाट से हटाना है और अंदर की दुनिया में करना है। और जो आगे के वर्सेस हैं इस शब्द के, वो हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की बेस है जो हमें चाहिए। हम समझा रहे हैं कि हम किस्म के इंसान हैं, हमारे साथ क्या क्या होता है। अगर हमें यह समझ में आ जाएगा तो जो पहला वर्ष है उसको हम ज़िंदगी में डालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे वर्ष में समझा रहे हैं कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, एक बनो नेक बनो, कि ज़िंदगी का मकसद है एक बनना। एक किससे बनना है? पिता परमेश्वर से। अपनी आत्मा का एकीकरण परमात्मा से करना है, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। अभी हम द्वैत की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम सोचते हैं मेरा ये नाम है, मैं सबसे अलग हूँ। हम सोचते हैं मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं बाकियों से अलग हूँ। हम सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख ज़्यादा गया, मैं बाकियों से अलग हूँ। हम सोचते हैं मेरा कल्चर ये है, मैं बाकियों से अलग हूँ। मैं भाषा ये बोलता हूँ, बाकियों से अलग है, मैं और कोई और। तो हम द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं। हमने प्रभु से एक होना है, और जिसने प्रभु से एकता पा ली उसने बाकी सबसे एकता खुद ब खुद पा ली। क्योंकि प्रभु का हिस्सा हमारी आत्मा है, और जो प्रभु का हिस्सा हमें जान दे रहा है, और प्रभु का हिस्सा हर एक को जान दे रहा है। तो जब हम प्रभु का अनुभव कर लेते हैं, जब आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाता है, तो हमारा मिलाप सबके साथ खुद ब खुद हो जाता है। तो उस एकता को पाने के लिए संत कृपाल सिंह जी महाराज 4 शब्दों में समझा गए। एक बनो, कि ज़िंदगी का मकसद है प्रभु से एक होना। एक बने कैसे? नेक बनो, नेकी का रास्ता इख्तियार करो, सच्चाई की ज़िंदगी जियो, नम्रता से जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, निष्काम सेवा भाव से जियो, करुणा से जियो, एक पवित्र ज़िंदगी जियो, कि सच्चाई से जियो, सच बोलो, सच सोचो, सच कार्य करो, नम्रता से जियो, हर एक को अपने जैसे समझो। ये मत सोचो हम ऊंचे हैं, जो हमको लगता है हमसे नीचे उनको दुत्कार का इंसान बोले। सबसे प्रेम से बातचीत करो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, किसी की हिंसा ना करो, ना विचार में, ना बोल में, ना कार्य में। बहुत सी बार हम हिंसा का सोचते हैं, हम सोचते खाली कार्य में हो रही है, पर बहुत सी हिंसा इंसान बोल में और विचार में भी करता है। कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, निष्काम सेवा भाव करें, औरों के मददगार हों। क्यों? कि वो भी अपने हैं, कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। और जैसे इंसान अपनों की मदद करता है, ऐसी सबकी मदद करे। अगर प्रभु ने कुछ हमें देन दी है तो उसका हम फ़ायदा उठाएं, औरों में बांटें। करुणा से जिएं, किसी को तकलीफ़ है उसमें अपना कंधा दें, उनको मदद करें, ताकि वो उस तकलीफ़ को दूर कर पाएँ। एक पवित्र ज़िंदगी जिएं, सच्ची सच्ची ज़िंदगी जिएं, जिसमें ध्यान प्रभु की ओर हो। तो हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें। यही परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, एक बनो नेक बनो। तो कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हम लोग करते क्या हैं। फरमा रहे कबीर कसौटी राम की, कि पिता परमेश्वर जिन्हें भगवान राम कहा गया, कि जब हमारी ज़िंदगी का अंत आएगा तो किसी कसौटी पे तो हमें तोला जाएगा ना। हमने अच्छा करा, बुरा करा, कैसी ज़िंदगी जी, प्रभु को याद करा, नहीं करा, दुनिया के कारों में लगे रहे। तो कर रहे हैं कि कबीर कसौटी राम की, जो परमात्मा है उसकी कसौटी क्या है? कि झूठा टिके ना कोई। कि जिसने झूठ बोला, जिसने धोखा दिया, जिसने खराबी की, वो तो टिक ही नहीं सकता। जिसने नेकी का रास्ता इख्तियार नहीं करा
वो एकता की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। वो प्री रिक्विजिट है, जैसे बुनियाद है। अगर बिल्डिंग की आप फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करोगे तो बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, वो टूटती रहेगी हर वक्त। तो हमारी फाउंडेशन नेकी है। तो यही यहाँ पे कबीर साहब समझा रहे, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकाना कोई। जो झूठ बोलता है, जो खराबी करता है, जो बर्बादी करता है, जो दुनिया में हर वक्त तकलीफ करता है, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। और आगे फरमा रहे कि राम कसौटी सो से, कि जब हमें चेक करा जाएगा तो कौन है जो टिकेगा वहाँ पर, जो मर जीवा होए, जो उसने जीते जी मरने की विद्या सीख ली। जो पहले समझा रहे हैं कि जो पहले तजे शरीर, जिसने इस शरीर में होते हुए, जिसे जीते जी मरने की विद्या कहा जाता है, शरीर में होते हुए शरीर से हम ऊपर उठ गए, फिजिकल बॉडी कॉन्शियस से ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्शियस में चले गए, जो चेतन अवस्था में पहुंच गया। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो इंसान ही अपनी मंजिल तक पहुँचेगा जिसने जीते जी मरने की विद्या सीख ली। जीते जी मरने की विद्या क्या है? शरीर में होते हुए शरीर से ऊपर उठना, ध्यान प्रभु की ओर करना, जो अंदर के मंडल हैं। एक बार जब ये शिव नेत्र खुलता है तो क्या होता है? हम अपने आप को एक नई दुनिया में पाते हैं। वो दुनिया जो रोशन है, जो जागृत है, जहाँ अंधेरा है ही नहीं। जहाँ पर अंधेरा होगा वहाँ पर कुछ दिखता नहीं। इंसान को टक्कर भी लगेगी, वो गिरेगा भी, उसको कुछ दिखता नहीं, खराबी है। तो एक गुरु का मतलब क्या है? जो अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले जाए। तो रोशनी की ओर हम तब जाते हैं जब ये दिव्य चक्षु खुलता है, तब हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटके अंदर की दुनिया में जाता है। अंदर की दुनिया जो रोशन दुनिया है, अंदर की दुनिया जो प्रेम से भरपूर है, अंदर की दुनिया जिस दुनिया में जाने के लिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया। तो यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि राम कसौटी सोच है कि जब हमारी ज़िंदगी का हिसाब किताब किया जाएगा, वही जीव टिक सकेगा जो मर जीवा होए। वही टिक सकेगा जिसने जीते जी मरने की विद्या सीखी। वही टिक सकेगा जो अंदर के मंडलों में उड़ान करता है। वही टिक सकेगा जो पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म को पारता सचखंड में पहुंचेगा, जिसका में लाभ पिता परमेश्वर से होगा। तो हमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर वो ना पाया, सब कुछ बेकार है। जितनी मर्जी कारें रख लें, जितने मर्जी मकान खरीद लें, जितने मर्जी ज्वेलरी खरीद लें, जितने मर्जी कपड़े खरीद लें, सब बेकार है। उनका कोई फ़ायदा नहीं हो, सबके सब यहीं रह जाएंगे। मौत के समय ना तो आपकी कार आपके साथ जाएगी, ना ही आपकी ज्वेलरी जाएगी, ना ही कपड़े जाएंगे, ना ही मकान जाएंगे। सब यहाँ के यहाँ रह जाएंगे। ये दुनिया की चीज़ें, जड़ता की चीज़ें हैं। उनको कमाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन जाने इनको हमने छोड़ देना है। अब आप अगर अहमदाबाद में रहते हैं और आप जैसे सोचते हैं कि मैं यूरोप में सैर करने जा रहा हूँ, तो आप हवाई जहाज़ में बैठ के यूरोप में पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर अगर आप सोचें मैंने 2-4 हफ्ते सैर करूँगा, घूमूंगा, तो उससे तो आप कार कोई रेंट कर लें कि अब मैंने सब जगह जाना है, मैं ड्राइव तो कर ही सकता हूँ, मैं कार में जाऊँगा इधर। पर आपको पता है 2-3-4 हफ्ते वो कार छोड़नी पड़ेगी। वही हालत हमारी, शरीर हमको छोड़ना पड़ेगा किसी न किसी दिन। हो सकता है कि 50 साल जिए, कोई 60 साल जिए, कोई 80 साल जिए, कोई 100 साल जिए, लेकिन एक ना एक दिन तो इसको छोड़ना ही है। ये रेंटेड व्हीकल है, हम इसको अपना असली सोच सके हैं। असलियत आत्मा में है, शरीर में नहीं। उस आत्मा को हमने उभार देना है। यही यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि जीते जी इस शरीर में होते हुए सब प्रभु ने पदार्थ दिए हैं अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए। हम वो करें, अपने आप को जाने। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी बहुत बार फरमाते थे, मैन नो दैसेल्फ, इंसान तू अपने आप को जान। बुल्ले शाह ने भी फरमाया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक को जानने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है,
उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे वो सोच लीजिए अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने पिता परमेश्वर को पा लिया। जो बाहरों को पहचानता पहचानता ज़िंदगी गुजारेगा वो फिर से 84 लाख जिया जो उनके चक्कर में फंसा रहेगा। फिर पता नहीं लाखों करोड़ों सालों के बाद दोबारा मौका मिले। अगर 84 लाख जिया में सब में से जाना पड़े फिर मानव चोला मिलेगा तो आप सोचते थे कितने करोड़ों साल लग जाएंगे मानव चोला मिलने के लिए। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये मौका बहुत सुनहरा मौका है, इसको हम गंवाएं ना। ज़िंदगी को जैसे जीना है वैसे जिएं, अपनी ज़िंदगी को सही तरफ लगाएं। हमारा ध्यान अपने मकसद को पाने में होना चाहिए और वो मकसद है पिता परमेश्वर की जानकारी और उनके साथ मिलन। अगर ज़िंदगी भर बाहर की चीज़ों को ही ढूंढते 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 गवा दी तो ये समय हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि वही जीव जो कि जीते जी मरने की विद्या सीख लेंगे वही उस कसौटी पर टिक पाएंगे। तो हमें समझा रहे हैं ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमने करना क्या है, तो तभी हमारी ज़िंदगी सफल कैसे होगी। और आगे फरमा रहे हैं कि ये जो शरीर इसको हम हर समय सबसे आगे सोचते हैं, इसको तकलीफ़ ना हो, इसमें कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, फटाफट जाओ डॉक्टर पास, इसको ठीक करो। उसकी हालत क्या है वो समझा रहे हैं कि समय के साथ होता क्या है। आगे फरमा रहे कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000। कह रहे हैं कि ये एक कश्ती के माफक है जिसमें हज़ारों छेद हो गए हैं। अब होता क्या है, जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, कभी गोडे में दर्द, कभी वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कभी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ़ इंसान के शरीर में लग जाती है। हज़ारों किस्म की तकलीफ़ें में लगती जाती हैं। इंसान सोचता है कि जवानी में तो मैं दुनिया की चीज़ें कर लूँ, बुढ़ापे में प्रभु को याद करूँगा, तब तो मैं रिटायर हो जाऊँगा, मेरे को कोई काम करने को है नहीं, मेरे पास बहुत टाइम होगा चीज़ें करने का। लेकिन भूल जाते जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर भी जवाब देना शुरू कर देता है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये समय के साथ इसमें ऐसे ही होगा जैसे एक बोट होती है, एक कश्ती होती है, उसमें हज़ारों छेद हों तो पानी में डूबेगी, पानी में चलेगी कैसे वो कश्ती जिसमें हज़ारों छेद हैं, वो तो पानी में डूब जाएगी। वही हाल हमारा होता है। तो फरमा रहे हैं कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000 हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर भार। वो कह रहे हैं कि जो तो जिनके कर्म कम थे, जो नेकी का रास्ता इख्तियार कर रहे थे, जिन्होंने जीते जी मरने की विद्या सीख ली, वो तो तर गए। और फरमा रहे हैं कि डूबे जिन सिर भार, कि जिन्होंने पापों का सहारा लिया, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने ज़िंदगी में खराबी की, वो फिर से 84 लाख जिया जून में अटके रहेंगे। कि मौका मिला है हमें भवसागर से पार होने का, ये शरीर दिया है प्रभु ने इस भवसागर को पार होने का, इसका हम फ़ायदा उठाएं, इसमें जीते हुए वैसे काम करें ताकि भार ना हो ज़्यादा, अच्छे कार्य करें, अभ्यास करें, अपनी आत्मा को उड़ान दें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, उसकी जानकारी पाएं, आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें तो हम तर गए, बेड़ा हमारा पार हो गया। और अगर हम दुनिया की चीज़ों में लगे रहे, दुनिया के काम काजों में लगे रहे, पापों की ज़िंदगी जीते रहे, तो हम डूब जाएंगे। फिर से 84 लाख जिया जून में हमें भटकना पड़ेगा। आगे और समझा रहे हैं कि इंसान जब ये ज़िंदगी जी रहा होता है तो वो उसको बड़ा अपने आप पे घमंड होता है। वो सोचता है मैं तो सबसे ज़्यादा सियाना हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा अकल है, मेरे को तो समझ बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप को हर एक इंसान सोचता है औरों से बेहतर है। तो एग्ज़ाम्पल्स वो दो अलग अलग दे रहे हैं अगले
2 शेरों में। तो फरमा रहे हैं कि कबीर गर्व ना कीजिए। वो कह रहे हैं अपने आप पर अभिमान मत करो, गर्व मत करो अपने आप पर। चाम लपेटे हार, कह रहे आप हो कौन? हड्डियों के ऊपर ये चमड़ी चढ़ी हुई है। जो शरीर है जिसका गर्व इंसान करता है वो है क्या? हड्डियाँ, अलग अलग हड्डियाँ, उनके ऊपर मांस चढ़ा हुआ है। तो समझा रहे हैं कि वो शरीर जिसको कि हम बहुत सोचते हैं कि ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो कह रहे हैं ये सिर्फ हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। और आगे फरमा रहे हैं कि हेवर ऊपर छत तरते, फुन धरती गाड़। वो फरमा रहे हैं जैसे पुराने टाइम के एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जो सिपाही होते थे, जैसे राजा के जो सिपाही थे वो सब घोड़ों के ऊपर चढ़े हुए थे। और जो राजा होता था वो भी घोड़े पे चढ़ा, तो उसके ऊपर छतरी भी होती थी, राजा को धूप ना लगे, वो आराम से जा सके। तो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो घोड़े पे सवार है, जिसके सिर पे छतरी है, वो राजा को तो उस देश का, उस टाउन का जहाँ का भी राजा सबसे बड़ा माना जाता है। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हेवर ऊपर छत तर तेफन धरती गाड़। तो वो कह रहे हैं कि वो जो राजा है, जो घोड़े पे चढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर छतरी भी लगी है, जो अपने आप को बहुत समझता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, उसके साथ भी क्या होगा कि वो भी धरती के अंदर गाड़ा जाएगा, उसकी भी मौत होगी। उसका शरीर भी 5 तत्वों का बना, 5 तत्वों में मिला दिया जाएगा, चाहे क्रीमेट करें, चाहे बरी कर दें, चाहे ज़मीन में गाड़ दें, चाहे उसको आग लगा दें शरीर को, और जिन तत्वों का उसमें चल जाएगा। इस शरीर का जिसका हम घमंड बहुत कर रहे हैं, तो हमें समझा रहे हैं कि हम जिंदगी वो जिए जो नम्रता से भरपूर हो। हम जाने कि हम सब एक ही हैं और अपने आप पर अभिमान मत करें। और आगे भी फरमा रहे हैं कि वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किन चीज़ों से इंसान सोचता है हाँ मैंने बहुत कमाई की, मैं इस दुनिया में बहुत काबिल हो गया हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है। तो फरमा रहे हैं कि कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देख आवाज़। वो कह रहे हैं जैसे जो इंसान इस दुनिया में क्या होता है, जब कोई पैसे ज़्यादा कमाता है वो मकान बढ़ाता है, लंबा चौड़ा ऊंचा, महल के माफक। जिस पर पैसे ज़्यादा वो सोचता है मेरा घर बढ़िया होना चाहिए, ताकि जो भी जाए देखे हाँ ये इसका घर है, देखो कितना बढ़िया इसने घर बनाया हुआ है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कबीर गर्व ना कीजिए कि भाई इस पे अभिमान मत करो कि ऊंचा देख आवाज़ के आपका जो घर बना हुआ है इस दुनिया में बड़ा ऊंचा है, महल के माफक है। और फरमा रहे हैं कि आजकल भुएं लेटना, कह रहे पता नहीं कब ज़मीन के अंदर तुमको खुद लेटना पड़े, कब तुम्हारी मौत हो जाए। ऊपर जामे घास, अगर ज़मीन में आपको दफन कर दिया गया तो बाद में तो घास ही आपके ऊपर चलेगी। तो समझा रहे हैं कि ये शरीर या जो आप इस दुनिया में कर रहे हो, जो चीज़ें ले रहे हो, सोच रहे हो कि मैंने बहुत कमाई कर ली, उससे अपने आप को अभिमानी मत बनाओ, उस और ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपकी भी हालत ऐसी होगी कि ज़मीन में आप चले जाएंगे और आपके ऊपर घास ही उगी होगी। तो वो समझा रहे हैं कि वो चीज़ें जिनको हम इस दुनिया में सोचते हैं कि हमारे लिए बेहतर हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हमारे पास होनी चाहिए, कि उनसे हमें कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है।